में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग 18 अधिक स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। शिव मंदिर पुल और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित मार्गों का पालन करने के लिए चेताया है। कई दुकानों और रेस्टोरेंट को खाली करवाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पैदल रास्तों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज़ ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। जैसा भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। तो भागी स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश है। पूरे पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन झड़ी पानी क्षेत्र यहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं था। आज देखिए पूरा का पूरा ये झड़ी पानी यहाँ पे बस्ती है, लगभग ये 8-10 परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा पुराना टोल है, यहाँ पे सेमाल जी हैं, नीचे ये हमारे जगमोहन जी का पूरे परिवार हैं। तो जो सड़क है ये कल रात यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है। इंजीनियर भी जो जमीन के बारे में जानते हों लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष थोड़ा पहुँचे हैं, वो ठीक है, एचएम कार्यालय से लोग पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी टीम आने की यहाँ पे जरूरत है। देखिए पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है कल की बारिश से, और हम जगह जगह जाकर के अपने पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपदा आई है। झड़ी पानी में ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक मजदूर की भी मौत हुई है। हमारे मखरेती गाँव में भी बादल फटने से वहाँ भी हमारे 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। और गार्डन में भी एक दीवार टूटी है, लेकिन उससे किसी जानमाल का नुकसान उससे हुआ है। जगह जगह पंप हाउस है, जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम मौके पे जाकर के चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि बारिश का आज भी बारिश लगातार जारी है। मसूरी से, देहरादून से मसूरी हम पैदल आए हैं। करीब 22 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल यहाँ पर तय किया है, और आपको जगह जगह के विजुअल्स हमने दिखाए कि किस तरीके से मसूरी का यहाँ पर तबाही मची है, भारी भूस्खलन हुआ है। और अब जब हम अभी एक विजुअल्स ले रहे थे तो कोलू खेत से ऊपर यहाँ पर एक बहुत भारा भूस्खलन हुआ। ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जो हमने देखा कि वहाँ 2 महिला क्रॉस कर रही थी, वो निकल पाई कि नहीं निकल पाई। ऐसे में ईटीवी भारत द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसूरी का कितना बुरा हाल हुआ है। जो बारिश यहाँ पर तबाही बनकर उभरी है, उससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के रास्तों में कई वाहन फंसे हुए हैं, दूध की गाड़ियाँ फंसी हुई है, सब्जी यहाँ पर फंसी हुई है। करीब 3 एम्बुलेंस रास्ते में यहाँ पर फंसी हुई है, और मलबा काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर आ गया है, जिसको हटाने में समय लगेगा पे है। और मसूरी की पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 किलोमीटर हम पैदल चले हैं, और हर सड़क का आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी मलबा यहाँ पर आया है। कई जगह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, और इस समय हम पानी वाली बैंक के नीचे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके का बादल यहाँ पर फटा है। कई रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ करते थे जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। अगर इस तरीके की बात करें तो देखिए आप, पेड़ गिर गया है, लाइट पूरी तरीके से बाधित है, और काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 3:30 बजे ये पूरी घटना पेश आई, जब बादल फटा, और उस समय जो भयावह मंजर था वो देखने लायक था कि जब लोग भागे, चीख पुकार मची, परंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हमारे साथ दीपक रावत हैं जो यहीं पर निवास करते हैं। दीपक जी, अगर बात करी जाए किस तरीके का पूरा मंजर था? ये शाम को 6 बजे से शुरू हुई है बारिश, और 6 से लेकर 7-8 बजे पहली रोड की टूटने की न्यूज़ आई है, जो कि मसूरी के हर न्यूज़ में चली है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज़ ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। जैसा भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ, तो बाहर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी, किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश काफी नुकसान हो गया है। बहुत ठीक है, देखिए पर्यटन की दृष्टि से मसूरी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है उससे साफ है कि पर्यटन को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, परंतु सवाल उठता है कि अभी तक यहाँ पर मदद नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन की गाड़ियाँ भी नीचे फंसी हुई हैं, कई लोग पैदल चले हुए हैं। SDRF NDRF को भी मौके पर बुलाया गया है, मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, SDM राहुल आनंद भी मौके पर है, परंतु सवाल उठता है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए कैसे। कई पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि वो मसूरी से देहरादून पैदल जा रहे हैं, ये टूटे फूटे रास्तों को पार करते हुए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी मसूरी में का कारण क्या है। लगातार NGT इस बात को इंडिकेट करते आया है कि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मसूरी की, और ऐसे में मसूरी में निर्माण को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और आज वो मंजर है कि मसूरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है।